हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है वो है हाउ टू क्रैक द जॉब इंटरव्यू। और ये लेक्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक वो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और दूसरा वो जो ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं। और इस लेक्चर को मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस में एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन आई कंप्लीटेड माय डिग्री बैक इन 2014, ठीक है, शुरू शुरू में तो मुझे कोई कॉल नहीं आई इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से मैं एक डिप्रेशन लेवल में चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 से 3 महीने बहुत बुरे गुजरे। लेकिन फाइनली कंपनी से कॉल आना शुरू हो गई। जब कॉल आई तो मेरे पास दो सिचुएशंस थी। एक सिचुएशन ये थी कि मैं नेगेटिव था बहुत ज्यादा, और एक सिचुएशन वो थी जो पॉजिटिव था। नेगेटिव को आप कहेंगे अंडर कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव को आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन मेरी जिंदगी में जो पहली सिचुएशन अप्लाई हुई थी वो थी अंडर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया कंपनी में तो मैंने ये सोच रखा था कि मेरा तो यहां पे होगा ही नहीं। जब पहले इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ गई तो क्या हुआ कि मेरी जॉब बिल्कुल भी नहीं हुई। एनीवेज, आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए। लेकिन उसका ये नुकसान हुआ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अब ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हुआ कि जब मुझे कॉल आती थी यूनिवर्सिटी से या किधर से भी कॉल आती, किसी कंपनी से कि मतलब आपकी इंटरव्यू है, तो मैं क्या सोचता था कि मेरा ही होगा। मैं ये सोचता हूँ कि बाकी जो वहां पे आ रहे हैं वो तो बस टाइम पास के लिए आ रहे हैं, उनके तो कोई विशेष नहीं है, उनके कोई डिजायर नहीं है, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरी जिंदगी में अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग आ गई। मतलब एक सपनों का महल खड़ा हो गया कि जब मेरी जॉब होगी तो ये होगा, वो होगा, ये चीज लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। लेकिन क्या होता था, मेरी जॉब होती ही नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अगेन जो माइंड था वो डिप्रेशन में चला जाता था। और एक जो सपनों का महल खड़ा किया होता था वो भी खत्म हो जाता था। तो ये चीज मेरी जिंदगी में आई, जिसकी वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया। एक्चुअली मेरा जो एम होता था ना उस टाइम, वो ज्यादा फोकस जिसको आप कह सकते हैं, वो मेरा होता था ज्यादा आउटकम में, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। एफर्ट कोई पुट नहीं करनी, बस आउटकम पे ज्यादा वरीड हो जाना है। वो किसी ने ये भी कहा है ना कि हम नौकरी और छोकरी को जो है ना, वो उसके बारे में जो परसेप्शन है वो हमेशा हम गलत रखते हैं। कैसे? किसी अगर बड़ी कंपनी से हमें कॉल आ जाए ना तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, जी बड़ी अच्छी कंपनी है, विदाउट नोइंग कि उस कंपनी के क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, वहां पे एम्प्लॉयज कैसे हैं। सेम इज द केस विद गर्ल। लड़की को देखेंगे, प्यारी होगी, कहेंगे लड़की बहुत अच्छी है, विदाउट नोइंग कि लड़की के नेचर कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, एक्सेट्रा। सो क्या होगा, तो ये जो चीज आ जाती है ना हमारे माइंड में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सो कॉन्फिडेंस 100 क्वालिटीज में से सिर्फ एक क्वालिटी है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो किसी के अंदर स्किल नहीं है, किसी के अंदर स्किल है तो किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास नॉलेज है तो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते। सो करना क्या है, जो बंदा वहां पे आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसको आपकी प्रॉब्लम से कोई कंसर्न नहीं होता। उसको सिर्फ ये होता है कि मेरी कंपनी को क्या फायदा होगा। और वो आप फायदा कैसे दे सकते हैं? एफर्ट लगा के। एफर्ट कैसे होगी कि जब भी आपको किसी कंपनी से कॉल आए, उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसका सॉट एनालिसिस करो, देखो कैसे हम कंपनी में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो जो कह रहे होंगे हमारा तो होगा ही नहीं, ठीक है, हम नेगेटिव, वही जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, सब बकवास। जब पहले ही उसके माइंड में ये होगा कि मेरा नहीं होगा तो होगा ही नहीं। और एक वो हो रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि बस हमारा ही होगा, और जब उनसे रीजन पूछी जाओ क्यों होगा, वो आगे से कहते हैं हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने एफर्ट डाल दी, आउटकम के बारे में कुछ आप वरीड नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप बैठे ये सोच रहे हैं कि मैंने इस कंपनी के बारे में जितनी रिसर्च करनी थी कर ली, जितना कुछ पढ़ना था इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगर जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरे पास दो सिचुएशन होगी। अगर इस कंपनी ने मुझे रख लिया तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। और दूसरी सोच आपकी ये क्या होगी कि अगर इस कंपनी ने मुझे ना रखा तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन कंपनी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि जो जो फायदा मैं कंपनी को देने लगा था वो कोई और कैंडिडेट कंपनी को दे ही नहीं सकता। जब ये ऑनेस्टी आपके अंदर आ जाएगी
तो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि उस कंपनी में प्रमोशंस भी मिलती चली जाएंगी, आपका एक ब्रांड नेम बन जाएगा। और किसी वजह से अगर आप उस कंपनी से निकाल भी दिए ना तो कोई इशू नहीं है, बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करने के लिए बैठी होंगी क्योंकि आपका एक ब्रांड नेम बना होगा। सो करना क्या है कि आपको ना तो अंडर कॉन्फिडेंट होना है ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, सारा आपका फोकस होना चाहिए एफर्ट में विदाउट वरिंग अबाउट द आउटकम। आउटकम क्या होता है छोड़ दो, होती है जॉब नहीं होती कोई इशू नहीं है, लेकिन एफर्ट अपनी पूरी पुट इन करनी है। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलेंगी बल्कि आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। थैंक यू।